लाहौर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 की जनरल बैलेटिंग कब होगी? 3.5 मरला प्लॉट की चॉइस सिलेक्शन और जनरल बैलेटिंग ताहीर का शिकार क्यों है? लाहौर स्मार्ट सिटी में बैलेटिंग में ताहीर की असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी में जो सेकंड बैलेटिंग होने जा रही है, जो कि ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 में जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स की एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल की थी और जिन लोगों ने चॉइस सिलेक्शन करनी थी उन्होंने तो कर ली, लेकिन जो जनरल बैलेटिंग वाले हैं वो अभी तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं कि जी हमारी बैलेटिंग कब होगी, हमें कब प्लॉट नंबर्स अलॉट किए जाएंगे। इसी तरह जो 3.5 मरला वाले हैं उनके हवाले से भी मैं कलेक्टिवली बात करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, इन दोनों कैटेगरीज की बैलेटिंग जो है ये मुमकिना तौर पर ईद उल फित्र के बाद कोई डेट अनाउंस की जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि जिनकी बैलेटिंग कब होगी। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जो मेरी हालिया मुलाकात थी जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब अहमद खान साहब हैं, उनसे मैंने इस हवाले से ये सवाल पूछा कि जी बैलेटिंग में ताहीर की वजह क्या है। उन्होंने ये बताया कि जी चूंकि ये एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, ये हुकूमत का, ये इलेक्शंस चल रहे थे और बाकी सारी चीज़ें, तो हम ये चाह रहे थे कि जी थोड़ी सी कोई स्टेबिलिटी आए ताकि जब हम बैलेटिंग करें तो लोगों को अपने प्लॉट्स पर बेहतर बेनिफिट्स मिलें, बेहतर प्रॉफिट्स मिलें। क्योंकि जब गैर यकीनी की सूरत हाल होती है तो अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज़, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मास्टरमाइंड्स होते हैं उनके जहन में ये चीज़ें होती हैं कि वो कहते हैं कि जी हम कोई भी इवेंट करते हैं, हम कोई भी नई चीज़ डिस्क्लोज करते हैं तो उसके बाद मार्केट जो है उसमें बेहतरी नज़र आनी चाहिए ताकि जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया हुआ है वो अल्टीमेटली इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ये वजह है कि जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो चीज़ों में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। इसके अलावा कोई ऐसी मतलब जो है ना वो जैसे आप मार्केट में अफवाहें क्या सराइयाँ सुनते रहते हैं, ऐसी कोई वजह नहीं है। ये वो वजह है जिसकी वजह से जो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया, जो इसके मशीरान हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया कि जी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दें ताकि हम उसके बाद बैलेटिंग करें और उसके बाद लोगों को बेहतर फ़ायदा होगा। देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया का भी ये ख्याल है कि जिन लोगों ने हम पर वक्त के मुताबिक एतमाद किया उन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो उनको फ़ायदा इसी सूरत में दिया जा सकता है कि अगर स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया जाए, फौरी हेस्ट में या लोगों की बातों में आके अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो शायद जिन लोगों के प्लॉट बैलेट हों उनको फ़ायदा भी ना हो, तो मेरा ख्याल है कि बैलेटिंग का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल जो है वो इस हवाले से पुरसुकून रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और अब वो वक्त आ गया है कि अगर ये स्टेबिलिटी इंशाल्लाह जो मार्केट में आती है तो अब क्या सराइयाँ सुनने में ये आ रहा है कि जी हुकूमत जो है वो उसकी कंसिडरेशन में ये चीज़ आ गई है कि जी रियल एस्टेट को कुछ सब्सिडी दी जाए, कोई पैकेज दिया जाए। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो अल्टीमेटली मार्केट जंप कर जाएगी। और इसमें हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, असल में जीतता वो है जो जीत की तैयारी करके बैठा होता है, और ऐसा कोई बंदा नहीं जीतता जो कि इस इंतजार में बैठा होता है कि जी कब ये हालात बदलेंगे और कब मैं अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा और कब इसकी डेवलपमेंट शुरू करूंगा। लाहौर स्मार्ट सिटी जीतने की तैयारी में है। इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर हुए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वो लोग होंगे जो लाहौर स्मार्ट सिटी में अपने प्लॉट ले चुके हैं। तो आज तक वीडियो के लिए इतना ही। मजीद मशवरा करना चाहते हैं, कोई प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी किस्म की सेल परचेज करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से रहनुमाई कर सकें, अच्छी ऑफर दे सकें, आपको प्लॉट बेच सकें, आपको नया प्लॉट लेके दे सकें और अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो है इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।